नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हारिस भाई का वीडियो है, हारिस सुल्तान भाई का, और इसका टाइटल है यूके में सबसे ज्यादा गंदी हरकतें कौन करता है। अब ये तो हम सबको पता है कि भाई पाकिस्तानी करते हैं, जहां तक मुझे याद है जिस तरह की खबरें आती हैं। यूके में तो सबसे ज्यादा गंदी हरकतें तो पाकिस्तानी ही करते हैं। तो लेट्स चलिए, क्या डेटा आ रहा है। इस वक्त यूके में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ असल में ये कि 2022 में एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने स्प्रेडशीट गलती से ईमेल कर दी कुछ लोगों को, जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख अफगानियों के नाम और उनकी फैमिलियों के नाम पता थे जिन्होंने एलाइस की वॉर ऑन टेरर में हेल्प की थी। तो उसके बाद वो फिर लोगों ने फिर फेसबुक पे भी चढ़ा दी और फिर ऑब्वियसली अफगानियों और तालिबान तक भी पहुंच गई होगी। तो इससे ये जो 1 लाख लोग थे उनकी जानों को खतरे में डाल दिया गया। तो नतीजे में क्या हुआ, यूके ने 2022 में 25,000 अफगानियों को चुपके से किसी को बताए बगैर यूके में ले आए। अब ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट थ्रू ये बात बाहर निकली और इससे पता चला कि उन्होंने मीडिया को सख्ती से मना किया। जिस तरह पाकिस्तान में पैमरा चलता है ना, यूके ये इनकी डेमोक्रेसियां फारिग हो गई हैं, तो उन्होंने उनको गैग ऑर्डर दे दिया कि आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। तो बहरहाल अब ये बात लीक हुई है 2025 में, 3 साल बाद, और इस वक्त बर्तानिया में लोग पागल हो गए हैं ना। उसके ऊपर एक एथिकल क्वेश्चन भी है कि जिन लोगों ने आपकी वाकई मदद की अमेरिका बर्तानिया की, तो उनको अबैंडन तो नहीं किया जा सकता। दिस इज अ फेयर पॉइंट, उनको अबैंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें जब ये पता चल गया है कि ये ऐसे कल्चर से जब लोग आते हैं वेस्ट में, जहां पे औरत को टांग दे के पागल हो जाते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स, वायलेंट क्राइम्स, सारी चीजें ऊपर जा रही हैं, और अभी मैं स्टैटिस्टिक्स से साबित करूंगा। तो इस वक्त तनकीद ये हो रही है कि आपने इनको उन मुल्कों में रीसेटल करने की कोशिश क्यों नहीं की जो उनसे कल्चरली मिलते जुलते। फॉर एग्जांपल केपीके तो वो तो कहते हैं कि हम ये ड्यूरन लाइन जो है, ये बॉर्डर तो बीच में होना ही नहीं चाहिए, और इसमें कोई शक की बात नहीं, कल्चरली वो बड़े हम आहंग हैं। वही लोग जो उधर वेस्ट में आके मेमे देख के पागल हो जाते हैं, वो वहां पे जाके पागल नहीं होंगे। तो आप पाकिस्तान की हुकूमत को हर बंदे का 10,000 पाउंड दे देते तो 250 मिलियन पाउंड में बात खत्म हो जानी थी, $250 में बात खत्म हो जानी थी। और आपको पता है पाकिस्तानी हमारी जो हुकूमत है वो हंसी खुशी पैसे के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बड़े आराम से अगर 250 मिलियन नहीं तो ½ बिलियन पाउंड पे, आपको पता है हमारे वजीर आजम और ये जितने में ये एक अरब डॉलर के पीछे कभी मोहम्मद बिन सलमान के पैर पकड़ रहे होते हैं, कभी शी जिनपिंग के पैर पकड़ रहे होते हैं। तो इनको अगर आप ½ बिलियन पाउंड दे देते या इवन $1 बिलियन पाउंड भी दे देते और इनको कहते हैं इन लोगों को रख लो, तो बड़े हंसी खुशी रख लेना था। तो ये तनकीद हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे देखिए, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है हारिस भाई का कि ऐसा होना चाहिए था, और बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पाकिस्तानी ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हमने अफगानियों को जो है ये किया, हमने अफगानियों को ज़मीन दी, हमने अफगानियों को अपना घर दिया, हमने अफगानियों को ये दिया वो दिया। ये सब वो चूरन है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री ने आम आदमी को चटवाई या चटाई, ताकि जो उनका असली खेल है, जो पर्दे के पीछे का खेल है, वो खेल बाहर ना आ जाए, और फॉर द टाइम बीइंग ये चीज छुपी रहे। बाद में बाहर आ गई, एक बार सब हो गया तो फिर कौन पूछता है, हल्ला हंगामा मचाते रहिए। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी जो हारिस भाई ने बात की, पैसे। अफगान रिफ्यूजी, उनको पाकिस्तान अपने यहां शरण देने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि डॉलर्स मिल रहे थे। और यह बात अब किसी से छुपी नहीं है, यह बात सबको पता है कि यूएन से, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, अब जाकर पढ़ लीजिएगा, ये तो वन ऑफ द सबूत है। यूएन से लाखों डॉलर अब पाकिस्तान को मिले अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर। यूएन ने उनको लाखों डॉलर दिए इसलिए ताकि अफगान रिफ्यूजी जा रहे हैं तो भैया पाकिस्तान के ऊपर बोझ ना पड़े, आप उनको खाना पीना, वो रहने की व्यवस्था, ये सब करके दो, इलाज की व्यवस्था करके दो, ताकि वो लोग रह पाए यहां पे। पाकिस्तान ने वो लाखों डॉलर ले लिए और बोला ठीक है जी, अफगानी आ जाए। अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशन के अलावा अमेरिका ने भी लाखों डॉलर दिए हैं, ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अमेरिका ने भी अफगान रिफ्यूजी के नाम पर, उनकी सेटलमेंट के नाम पर पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए। अब अमेरिका और यूएन की तो मजबूरी थी, यूएन की मजबूरी थी कि भाई हम तो यूनाइटेड नेशन वाले हैं और ह्यूमन राइट्स वाले हैं, तो हम ये करेंगे। अमेरिका ने इसलिए दिया क्योंकि भाई उनको भसड़नी चाहिए थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में वो डटे हुए थे, उनकी फौज डटी हुई थी, तो जितने लोगों को पाकिस्तान शिफ्ट करा सकते थे उन्होंने करा दिया ताकि उनकी हेडेक कम रहे। पाकिस्तान को ये खेल समझ में नहीं, पाकिस्तान को दिखा सिर्फ डॉलर, तो उसने अमेरिका से भी डॉलर लिए, उसने यूनाइटेड नेशन से भी डॉलर लिए,
और डॉलर सारे वो अपने में पचा गए। ना अफगान रिफ्यूजी के लिए कोई रिफ्यूजी कैंप बनाया गया, ना अफगान रिफ्यूजी के लिए कोई हॉस्पिटल बनाया गया, ना अफगान रिफ्यूजियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। भाई जब आप एड ले रहे होते हो, पैसे ले रहे होते हो अफगान रिफ्यूजी के नाम पर, तो वो अफगान रिफ्यूजियों पर खर्च होने चाहिए थे, लेकिन वो अफगान रिफ्यूजियों पर खर्च नहीं हुए। बेचारे अफगानी जो आए वो मेहनत मजदूरी, कहीं ज़मीन कोड़ रहे हैं, कहीं ठेला खींच रहे हैं, कहीं रेड़ी लगा रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो सब कर कुरा के उन्होंने 30-40 साल वो पाकिस्तान में रहे। और जैसे ही यूनाइटेड नेशन और अब अमेरिकी गवर्नमेंट से पैसे आने बंद हुए अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, लात मारकर अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। लाखों लाख अफगानियों को जो पिछले 30-40 साल से 45 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकाले जाते वक्त भी उनसे डॉलर वसूले गए, उन अफगानियों से भी डॉलर वसूले गए। ये बात है, हर अफगानी से 800 या $850 वसूले गए। स्क्रीनशॉट लगा दो भाई। तो आते हुए उन्होंने अमेरिका और यूएन से पैसे लिए, जाते हुए अफगानियों से पैसे ले लिए, उनसे भी जो कमाया भाई दे के जाओ, हिस्सा दे के जाओगे, नहीं कैसे जाओगे तुम हिस्सा दे। तो अगर उनको बसाना था, तो अगर ब्रिटिश सरकार कहती कि भाई हम ये तो उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं ना, अंग्रेजों के, पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान बनाया इसलिए, तो उनको अगर 10-20 मिलियन पाउंड दे दिए होते तो सारे के सारे इधर सेटल करवा देता पाकिस्तान, केपीके के तरफ सारे, और दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि लैंग्वेज सेम, कल्चर सेम, एवरीथिंग सेम, रिलीजन सेम। लेकिन यहां पर हो गई उनसे गलती, तो अब गलती का खामियाजा भुगतो। बहुत सारे जो वोक्स का जो प्रोपेगेंडा है ना, रेसिज्म, वाइट सुप्रीमेसी, ये तो बिल्कुल उड़ गया। एक और डैमिंग स्टैटिस्टिक लीक हुआ। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक लॉ है कि आप हुकूमत से पूछ सकते हैं अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के, इसके ऊपर हमें अदाद शुमार दे, स्टैटिस्टिक्स दे। तो रूपर्ट लो जिन्होंने अभी एक रिस्टोर ब्रिटेन की पार्टी खोली है, जिसपे वो कहते हैं कि हमने सारे इलीगल माइग्रेंट्सों को वापस भेज देना, मैस डिपोर्टेशन हमने शुरू कर देनी है। तो इसके मुताबिक, और ये फैक्ट चेक हो गया, ग्रॉक ने भी फैक्ट चेक कर लिया। आपको पता है यूके में सबसे ज्यादा रेप की कन्विक्शंस किस नेशनैलिटी के लिए हुई है? अफगानी 59.23, यानी 10,000 अफगानियों में 59 अफगानी जो है रेप करते हैं। रेप तो बल्कि ज्यादा होता है, कन्विक्शन होती है। हालांकि ये भी पता है कि जो रेप की कन्विक्शन है वो भी बड़ी गिरती जा रही है वेस्ट में, उनका जो अदल इंसाफ का जो सिस्टम है वो बड़े तेजी से नीचे गिर रहा है। ये कंफर्म्ड कन्विक्शंस है, यानी 10,000 में से 59। उसके बदले में जो यूके के लोग हैं, जो यूके में बॉर्न है, इसके अंदर वहां के पाकिस्तानी, इंडियन जो वहीं के बॉर्न है, उनका नंबर कितना? 2.6। कहां 60 और कहां 3? 20 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा अफगानी रेप कर रहे हैं यूके औरतों के। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है? इरिट्रिया। नंबर 3 पे कौन है? नामीबिया, चैड, मोल्डोवा, सूडान, कोंगो, बर्मा, अल्बानिया, अंगोला, सोमालिया, मोस्टली अफ्रीकी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इराक, अल्जेरिया, तंजानिया, मोरक्को। अच्छा, मुझे बड़ी वैसे खुशी हुई कि पाकिस्तान बहुत नीचे था, यानी पाकिस्तान का नंबर भी 4 गुना ज्यादा है आम यूके के निस्बत, 8.28 पे, और इंडिया का नंबर उससे भी आधा है, 4.27, यानी इंडियन भी 4.27, यानी यूके के लोगों की निस्बत डबल है ये। लेकिन इसमें जो अफसोस की बात है, इसमें कोई ब्राउनिंग पॉइंट्स देने की बात है, अफसोस की बात ये है कि गोरे पागल ना हो कि हमें कितने नफलों का स्वाब हो रहा है। इन लोगों को एक तो हम बुला रहे हैं, ये जॉब भी नहीं करते, इनको वेलफेयर की पेमेंटें दे रहे हैं, इन्होंने घरों में 10-10 बच्चे पाले हुए हैं, 2-2 बीवियां रखी हुई हैं। जो गोरा बेचारा काम कर करके मर जाता है, टैक्स दे दे के मर जाता है, और ये जोंके उनके ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, ये सिर्फ इधर का ही काम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक फिनलैंड का भी स्टैट हमारे सामने आया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यानी पूरे वेस्टर्न यूरोप में बेड़ा गर्क हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोरिया बिस्तरा चुको, निकल जाओ, बड़े छितर पड़ने हैं। जो रेसिज्म जो आने वाला है, भूल जाएंगे आप पाकी बैशिंग को 90s की। फिनलैंड में उससे भी ज्यादा बुरा हाल। हर 10,000 में 125 सीरिया के लोग, यानी हर 10,000 सीरियंस में से 125 लोग, उनको रेप की कन्विक्शन हुई है, जिनसी ज्यादतियों की। नंबर 2 पे कौन है? कोंगो, 100 पे। अफगानी तीसरे नंबर पे आते हैं, 99 पे। शुगर फिनलैंड में पाकिस्तानियों का नाम है। और जो नेटिव फिनलैंड्स हैं, उनका नंबर 8, यानी हर 10,000 में से 8 फिनलैंड के बॉर्न लोग रेप करते हैं। उनके अंदर भी कोई बहुत सारे इधर उधर के बॉर्न होंगे, यानी 5 या 6 होगा नंबर असल जो फिनिश गोरे हैं। तो ये हाल है। अच्छा, ये तो पर्दे उठते चले जा रहे हैं ना।
अच्छा, मैं आपको एक और बड़ा डैमिंग किस्म का स्टैट दिखाता हूँ। सन 2000 में इंग्लैंड और वेल्स में 7,800 रेप्स रिपोर्ट हुए थे। 7,800। 2024 में ये नंबर बढ़ के कहां चला गया? 71,227 पे। 800% इंक्रीज हुआ है 24 सालों में। और जो मैंने आपको भी पिछली स्क्रीन दिखाई है, और देख लें, ये सारे जो रेप कर रहे हैं, ये कर कौन रहे हैं? ये रे अफगानी, इरिट्रियन, नमीबियन, चैड, मोल्डोवा, सारे पीरू, निकारागुआ, लग्जमबर्ग से चलो, कोलंबिया, रोमानिया, जॉर्डन, यानी सारे यहाँ के, यानी मेमो को जिनसी जातियां करके चले जाते। ये लिटरली बर्तानिया का और ये सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का लिटरली रेप हो रहा, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। अच्छा, जो एक बड़ा मशहूर वाकया है कि वो पोलैंड का, के हंगरी का जो प्राइम मिनिस्टर था विक्टर ओरबान, वो कह रहा था हमने नहीं कोई रेफ्यूजी लेना, भाग जाओ इधर से, हमने अपनी सोसाइटी को उसी तरह रखना है जैसे थी। तो आपको तो हंगरी और पोलैंड जो है ना, इन्होंने बड़ी सख्त माइग्रेंट्स के ऊपर पॉलिसी रखी है। 2013-14 में जो माइग्रेंट का क्राइसिस आया ना सीरिया वगैरह से, अफगानिस्तान, तो पोलैंड और हंगरी 2 मुल्क थे जिन्होंने कहा था भाग जाओ, हमने नहीं लेना। तो जरा अब आपको उनके साथ कंपेयर करते हैं कि 2022 में क्या स्टेटिस्टिक्स हैं। पोलैंड में 2022 में सिर्फ 590 जिनसी ज्यादतियों के वाकयात रिपोर्ट हुए, ठीक है। डेनमार्क में 2800, छोटा मुल्क है। स्पेन में भी 2800, बेल्जियम में 4600, इटली में 5000, सिटी ऑफ लव पेरिस, या सॉरी फ्रांस में 36,000। जर्मनी का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कितना होगा, जर्मनी का भी 50-60 हजार ही होगा। लेकिन यूके तो सबको पीछे छोड़ गया, 73,000 2022 में। सिर्फ 2022 में 73,000 जिनसी ज्यादतियों के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। यानी ये कोई असॉल्ट वगैरह नहीं है कि पिठ पे हाथ मार दिया या इधर उधर कोई हाथ लगा दिया, ये नहीं, लिटरली जिनसी ज्यादतियां हुई हैं, ये रिपोर्ट हुई हैं। कन्विक्शन तो ऑब्वियसली कम ही होती है। तो देख लो 2000 में कहां पे वाकया था, 7,000, अब कहां पे पहुंच गई है? अभी जो पूरी लिस्ट है उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो चैड वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, इसमें ज्यादातर नंबर जो हैं वो मुसलमानों के हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया भर में अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर आवाज उठ रही है, मुसलमानों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्यों उतरे हैं? क्योंकि मुसलमान माइग्रेंट्स के आने से उनके यहां क्राइम्स बढ़ गए, चोरी, डकैती, लूटमार, मर्डर। दूसरा, उनकी बच्चियां सेफ नहीं हैं, उनकी महिलाएं सेफ नहीं हैं, उनके साथ ज्यादा, ये सिर्फ महिलाओं के साथ ज्यादती की बात हो रही है, इसमें बाकी क्राइम की बात नहीं हो रही। बाकी क्राइम में भी आप जाएंगे तो जबरदस्त। आप सोचिए ना, ब्रिटेन में जो ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे हैं उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर है। ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं। 80% ग्रूमिंग गैंग्स में 80% जो मामले हैं वो पाकिस्तानी कर रहे हैं, 80%। और जो सेकंड नंबर पर है वो बांग्लादेशी है। ग्रूमिंग गैंग्स वाला जो केस, रेप में अफगानी आ गए। आप समझिए, और सबकी कॉमन चीज क्या है कि सब मुसलमान हैं। अभी सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा बताइए? मैं बिहार का रहने वाला हूं, मान लीजिए किसी एक इलाके में अगर 100 क्राइम होते हैं और उनमें से 80% बिहारी पाए जाते हैं, तो फिर बिहारियों का नाम खराब होगा ना? होगा कि नहीं होगा? और खराब होना भी चाहिए भाई, जब आप कर रहे हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब अगर हम कहते हैं कि भाई 80% उसमें मुसलमान है या 85% मुसलमान है, तो आप लोग चिढ़िए मत, ये आपके रिलीजन पर अटैक नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है सब में। अफगानिस्तान वाला भी मुसलमान है, पाकिस्तान वाला भी मुसलमान है, नामीबिया वाला भी मुसलमान है, चाड वाला भी मुसलमान है। सवाल यह है कि भाई एक खास रिलीजन के लोगों में ही ऐसी हरकतें क्यों पाई जा रही हैं? तो सवाल तो उठेंगे। यानी कि प्रॉब्लम है, तभी तो बात हो रही है ना। बिना प्रॉब्लम की तो बात नहीं होगी, दुनिया पागल थोड़ी ना है। या आप ये सोचते हैं कि चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें करने की सब कुछ आजादी है, तो हमारे ऊपर सवाल ना किया जाए चाहे हम कुछ भी करें? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हर कंट्री का अपना रूल है, अपना कानून है, आपको वो कानून फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं फॉलो करेंगे और आप पर सवाल उठाया जाए तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। अब स्पेन में जो कुछ भी हो रहा है वो बाकी कंट्रीज में भी होगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, ये होगा। स्पेन के लोग जो मोस्टली वहां पे क्रिश्चियंस हैं वो उतर गए हैं सड़कों पर और वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों से। याद है आपको 3-4 साल से मैं भी, हारिस भाई भी बोल रहे हैं
कि जिस दिन वहां के लोग रहने वाले खिलाफ हो गए ना, बचना मुश्किल है। आप लोग को भागना पड़ेगा वहां से, चाहे आप कुछ भी कर लो। कितने परसेंट हो यार, जो भी लोकल है वहां पे वो हमेशा आपसे ज्यादा रहेगा करीब करीब। तो ये जो आप लोग का आइडिया है कि हम आबादी बढ़ा लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे उसके पहले ही सारा कांड हो जाना है। स्पेन में शुरू हो गया, यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी शुरू हो गया। कई कंट्रीज ने बैन लगा दिया, जैसे पोलैंड और हंगरी तो नहीं आने देंगे। और ये होना है, और जो बचे हैं उनको मार मार के भगाएंगे वहां के लोग। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगी। अरे कितने पुलिस वाले होंगे, 1 लाख 10 लाख। जो आम जनता है वहां पे वो करोड़ों की संख्या में, उनसे 10 गुनी ज्यादा है। वो जब सड़कों पर उतर जाएगी, कोई रूहानी ताकत नहीं आ सकती, कोई मदद को नहीं आएगा ऊपर से आसमान से फरिश्ता। या तो उनके देश के कानून के मुताबिक रहो, अपनी आदतें ठीक करो, इंसान के बच्चे बनो, वरना अगर आप ऐसे ही क्राइम करते रहेंगे, आपका परसेंटेज है मुसलमान 100 लेकिन क्राइम में आते हैं 50 में, और गोरे हैं 1000 लेकिन क्राइम में आते हैं 10, तो प्रॉब्लम तो फिर इधर हुई ना कि 100 लोगों में इतना परसेंटेज आई है भाई क्राइम का, पकड़े जाने, और वही कन्विक्शन की बात हो रही है। तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। और फिर जिस दिन देखिए स्पेन में तो शुरू हो गया है, बाकी देशों में भी शुरू होगा, ये देख लीजिए, होना ही है। ये सैकड़ों हजारों, सिर्फ 24 साल। तो यही वजह है कि बर्तानिया में, जर्मनी में, फ्रांस में एक्सट्रीम जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो उठ रही हैं। इनको ये कह के चुप करा देना, और तुम फार राइट रेसिस्ट हो। इसलिए मैं कहता हूँ टॉमी रॉबिन्सन दरमियानी आवाज है। टॉमी रॉबिन्सन स्किन कलर की बेस के ऊपर नहीं आपको जज करता, आपके करतूतों की बेस के ऊपर करता है। लेकिन उससे अलहदा जो रियल फार राइट है, ओ हो, ठहरो जरा, ये वीडियो मैंने दिखाई थी ना, ठहरो आपको दोबारा दिखाता हूँ वीडियो कि आपके साथ होने वाला क्या है। सारे रगड़े जाएंगे, सारे, कोई भी नहीं बचेगा। नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी ये जो दंगे हुए थे, किस लिए हुए थे? कुछ रोमानी जो जिप्सी लोग हैं, उनके 2 लड़कों ने आरिश 12-13 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती कर दी, तो लोग बिफर गए। अभी स्पेन के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो शायद पता नहीं बनाई है, मेरे ख्याल बना, हाँ अभी कल ही लगाई थी। उसके अंदर भी आपको दिखाया कि किस तरह मोरक्कन्स के पीछे वो पड़ गए, उनकी धुलाई शुरू कर दी उन्होंने। तो ये काम जो है ना, ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये जरा देखें, ये नॉर्दर्न आयरलैंड में लोगों ने घरों को जला दिया, जहां पे उनको लगा कि यहाँ पे कोई फॉरेनर रहता है, नॉन आयरिश रहता है, उन्होंने घरों को जलाना शुरू कर दिया। ये देखें, शीशे तोड़ दिए लोगों ने, अपनी खिड़कियों के बाहर लिख दिया कि हम लोकल्स लिव हियर, यानी हम आयरिश लोग यहाँ पे रहते हैं, हमको काले पीले इंडिया पाकिस्तान से आए हुए बंगाली अफगानी वगैरह नहीं है, प्लीज हमें मत मारना। ये नौबत आ गई है और ये आनी है। लोगों ने अपने घरों के आगे लॉयल्टी दिखाने के लिए यूनियन जैक, यूके का झंडा लहराया हुआ, ये आपको लगाने पड़ेंगे अपने घरों के बाहर झंडे। ये, और ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपको दिखा दूं ये क्यों हो रहा है, और ये क्यों नहीं रुकेगा। जरा देखो ब्रैडफर्ड, ये दीमक की तरह जिधर जाते हैं अंदर से खोखला करके खाने लग जाते हैं। जरा ब्रैडफर्ड को तो जरा देखो, ये ब्रैडफर्ड है। गोरे पागल नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ये यूके ब्रैडफर्ड, ये ब्रैडफर्ड का शहर है। आपको ओ ये मियां वाली से भी ज्यादा पेंडा, देखो तो सही ये क्या हाल है। ब्रैडिस्तान, ब्रैडफर्ड का नाम, ये ब्रैडफर्ड है। ये देखो वही थर्ड वर्ल्ड वाली हरकतें, गलियों के ऊपर बाजार लगाने शुरू कर दिया, वही थर्ड वर्ल्ड। ये वहां जाकर भी नहीं सुधरते, तो गोरे पागल होंगे या नहीं होंगे? होंगे जरूर। और ये मेरे से लिख लें, ये बहुत बुरा हाल होने वाला, दंगे होने वाले हैं, बहुत बुरे दंगे, और सारे रगड़े जाएंगे। ये मैं पिछले 5 सालों से आपको कहता चला आ रहा हूँ। खैर वो नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब उनको दिखना नजर, अब देखने का वक्त आ गया, ये काम शुरू हो गया। नॉर्दर्न आयरलैंड में भी दंगे हुए, स्पेन में दंगे हुए, या आपको पिछले साल यूके में दंगे हुए थे साउथ पोर्ट पे, जब 3 बच्चियों को एक स्याह फार्म रवांडा से आए हुए माइग्रेंट्स ने उसने छुरियां मार दी थी। तो ये काम रुकने वाला नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे, और बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, और ये प्रॉब्लम हर जगह हो। अगर सुधार नहीं होता है भाई, जरा कोई सोचे, मैं पाकिस्तान चला जाऊं मान लीजिए, और धीरे धीरे वहां पर रहने लगूं, और लोगों को बुला लूं, और भी मेरी कम्युनिटी के लोग आ जाए, और हम कहें कि अब हम पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान पर हिंदू जो कायदे कानून है उसके हिसाब से चलेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग आप हम लोगों को रहने दोगे? नहीं रहने दोगे ना। तो यही काम जब आप लोग कर रहे हो दूसरे देशों में जाके, मैं खासकर तो मुसलमानों की बात कर रहा हूं, कि दूसरे देश में आप उनके देश में जाकर उनको कहो कि नहीं हम तो यहाँ पे शरिया लॉ लगाएंगे, हम इसको इस्लामिक देश बनाएंगे। वो जर्मनी में हो रहा है, इटली में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और फिर आप कहो कि नहीं ये तो हमारा अकीदा है जी, वो है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। तो फिर उस अकीदे की बैंड बजाई जाएगी, फिर उस पर कार्रवाई होगी। और ये जो हो रहा है वही है, रिएक्शन आएंगे कि एक ही फॉर्मूला लगेगा। अगर आप अपने देश में उस चीज को लागू नहीं कर सकते, उस चीज को बर्दाश्त नहीं करोगे, तो आप जाके वही काम दूसरे देश में करोगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा फिर। और होना शुरू हो गया।
और आगे और भी मुश्किल। और मैं बता रहा हूं, इसमें इंडियन भी हो सकते हैं, इसमें पाकिस्तानी भी होंगे, इसमें जो भी हैं, जब आग लगेगी तो सबके घर जलेंगे। इसमें फिर वो ये नहीं देखेंगे कि इंडियन है कि ये पाकिस्तानी है कि ये बांग्लादेशी है कि ये है कि वो अफगानी है कि ना 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 ना, फिर सारे उनके लिए विदेशी हैं। हाँ, हो सकता है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो इंडियंस को जानती हों, जो इंडियंस के बिहेवियर से वाकिफ हों, वो शायद उनको प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन बहुत मुश्किल है। मॉब के सामने बहुत मुश्किल है। और आप देखिएगा, ये मॉब्स स्पेन में निकलना शुरू हो चुकी हैं, जर्मनी में निकलना शुरू हो चुकी हैं, इनफैक्ट इटली में मॉब्स निकलना शुरू हो चुकी हैं। और ज्यादातर उनके निशाने पर जो हैं वो मुसलमान इमिग्रेंट्स। तो जो भी ये सोच रहा है कि हम पाकिस्तान से निकल के, बांग्लादेश से निकल के, अफगानिस्तान से निकल के हम चले जाएं वहां पर विदेश में जाके, तो पहले अपनी आदतें सुधारो। और आदतें अगर गड़बड़ हैं, अब देखिए अफगानिस्तान की बात हुई है, तो भाई अफगानिस्तान में तो शुरू से भाई लुटेरे बहुत सारे रहे हैं। वो गजनी हो, गोरी हो, ये सब वहीं से आए ना, ये लुटेरे तो थे। हाँ, मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि सारा का सारा अफगानिस्तान ही लुटेरा था, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। जैसे अगर मैं कहूँ कि कसाब आया या और भी आतंकवादी आए, अब उनकी वजह से हम कहें कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है या पूरा पाकिस्तान ही बेकार है, तो हालांकि है, अभी के मुताबिक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उस श्रेणी में तो नहीं रख सकते। 10 लोगों की वजह से हम 25 करोड़ को तो नहीं कह सकते ना कि सारे के सारे वैसे ही, हालांकि मैक्सिमम हैं। तो मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था यार, ये रिपोर्ट जो है ये यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर असाइलम की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट थी 2024 में आई थी। ये देखिए, ये क्रिमिनलिटी के नाम से उसका एक सेक्शन है पूरे रिपोर्ट में, तो उसमें अफगानिस्तान के बारे में बताया गया था। अब देखिए क्या लिखा है, अफगानिस्तान हैज द 9th हाईएस्ट रेट ऑफ क्रिमिनलिटी इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2023 अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडेक्स। अब जरा आप सोचिए, 2023 की ये रिपोर्ट है और अफगानिस्तान जो है वो दुनिया में 9वें नंबर पर है क्राइम करने के मामले में। जो वहां के लोग हैं वो क्राइम करने के मामले में दुनिया में 9वें नंबर पर है, 9th नंबर पर। तो जाहिर सी बात है कि मेंटालिटी तो वही है ना। अब अगर अफगानी बाहर जाता है, मैं सारे अफगानियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ये डेटा बता रहा है, डेटा के मुताबिक 9th रैंक है, यानी कि आपके यहां अगर 100 में से परसेंटेज ज्यादा है जो क्रिमिनल माइंड के हैं। अगर 100 अफगानी गए, उनमें से 30 अच्छे हैं, 40 अच्छे हैं और 60 खराब हैं, इस मेंटालिटी के हैं, तो आप समझिए कि वो क्या करेंगे। लेकिन लपेटे में तो बाकी बेचारे भी अफगानी आ जाएंगे, जो शरीफ हैं, जो अच्छे हैं, वो भी तो लपेटे में आएंगे ना। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है जो असाइलम के लिए, कि 9th रेट ऑफ क्रिमिनलिटी है इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2023। तो अगर 100 अफगानी गए किसी देश में, वहां से वो 30-40 अफगानी इसी क्रिमिनल माइंडसेट के हों, जो कि पॉसिबल है बहुत ज्यादा इस रिपोर्ट के मुताबिक, फिर तो तबाही मच जाएगी ना। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। मैंने कई वीडियोस दिखे हैं जिसमें अफगानियों को लोग मार रहे हैं क्योंकि उन्होंने गंदी हरकतें की। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, और इसमें उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है जो अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे अफगानी हैं, जो शिक्षित हैं, जो समझते हैं कि नहीं यार दूसरे देश में जा रहे हैं, उस कानून को मानना है, तो वो अपने लोगों को एजुकेट करें, चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। पाकिस्तानी में भी अगर पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो 4-5 पढ़े लिखे समझदार हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो पाकिस्तानी आ रहे हैं उनको भी समझाएं कि बेटा यहीं का कानून मानो, यहां पे ये चलोगे ना शरिया कानून और ये करोगे वो करोगे तो किसी दिन लपेटे जाओगे। या गोरी बच्चियों के साथ, अब गोरी महिलाओं के लिए अब तुम लोग ऐसे लार टपकाओगे, लपेटे जाओगे। तो ये होगा, चाहे अफगानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे कोई भी हो। अगर वह ऐसी चीज में है और एक ठप्पा लग चुका है, जो कि लग चुका है, लपेटे जाएंगे सब, और सब भगाए जाएंगे वहां से, सारे के सारे भगाए जाएंगे। तो इसमें वो लोग भी लपेटे में आ जाएंगे जो बेचारे अच्छे अफगानी हैं या जो बेचारे अच्छे पाकिस्तानी, वो भी लपेटे में आएंगे। तो तय आपको करना है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, लफड़े तो होने हैं, तय हैं। बाकी दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,